सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल एक कॉल आई मुझे, एक जानने वाली ख़तून थी और कुछ 6 माह पहले शायद या साल पहले, मुझे अब याद नहीं, एक दफ़ा पहले भी उनका फ़ोन आया और मुझे कहने लगी कि मैंने पाकिस्तान से किसी को बुलाना है। मैंने उनको ये कहा कि पाकिस्तान में आजकल हालात ऐसे हैं कि जो भी आपको कोई मिलेगा असली वीज़ा लगवा के नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठग आपको मिलेंगे। मगर वो समझाने के बावजूद मेरा हाल नहीं समझी और मैं तो भूल गया इस बात को। तो कल उनका दोबारा मैसेज आ गया कि आपसे मशवरा मांगा था कि अब क्या करें। होता ये है कि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं सुन नहीं पाता। मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता दूं, जो लोग लंबे लंबे मैसेज करते हैं, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी का पूरा मैसेज सुना हो। मैं शुरू के 2-4 लफ्ज़ सुन के, क्योंकि वक्त नहीं इतना होता, तो शायद इन्होंने कोई मैसेज किया हो, मैंने सुना या नहीं सुना मुझे अब याद नहीं। कल मैंने सोचा कि इनका मैसेज सुनूं तो सही, बार बार आ रहा, तो इसमें यह था कि आपसे एक मशवरा मांगा था। मैंने फिर उनको फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि ऐसे वहाँ से पाकिस्तान से हमने किसी को बुलाना था, तो 10-10 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो अब वो वापस नहीं पैसे दे रहा। तो मैंने कहा आपको उस वक्त मना किया था कि पाकिस्तान में सब ठगबाजी है और आपको वहाँ से जिस बंदे को भी पैसे देने हैं इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जब तक लीगल वीज़ा ना मिले उस वक्त तक कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और लीगल वीज़ा आप जानते हैं कि ख़ुद ही एम्बेसी से लगवा सकते जाके, मगर समझाने के बावजूद ये लोग समझते नहीं हैं। तो मैंने इनको कहा कि वो पैसे तो आपके गए, कहती वो तो कई लोगों ने दिए हुए, तो मैं सबके गए। तो आखिर पे वो मुझे कहने लगी, मोहतरमा जानने वाली है, कि अब फिर दुआ करें हमारे लिए। मैं क्या दुआ क्या करनी है? कहती कि वो पैसे मिल जाए। मैं कि ये दुआ आप खुद ही कर लें, जब आपको मना किया था तो फिर उस वक्त आप क्यों नहीं मना हुई? मैं क्या आप दुआ करें, जो मर्ज़ी करे, ये पैसे नहीं मिलने आपको। पाकिस्तान में तो दुआ वैसे नहीं असर करती, जो मुल्क की हालत हो चुकी है वो आप सबके इल्म में है। अच्छा, होता ये है कि इन लोगों को समझाने के बावजूद समझ नहीं आती। इनको जब मना करते हैं तो ये मना नहीं होती। अच्छा, अभी ये बात मैं भूला भी नहीं था, एक और कॉल आ गई। मैं फिर थोड़ा सख्त बोला कि यार मुझे फ़ोन ना किया करो, ना हमारा कोई इन चीज़ों से लेन देन है जी। मशवरा लेना, मैं क्या किसी भी गैर कानूनी काम के लिए हमारे पास कोई मशवरा नहीं है। कोई लीगल बात आपने करनी हो तो हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। बारह दफ़ा सब लोगों को हम समझाते रहते हैं। तो आज ये प्रोग्राम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी गैर कानूनी काम के लिए मुझे फ़ोन ना किया करें, और जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं वो बाद में नुकसान उठाते हैं। ये 3-4 दिन में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे फिर आज इस पर प्रोग्राम करना पड़ा। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वहाँ पे आपके इल्म में है कि एक से एक बड़ा ठग बैठा हुआ है। मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसको मैंने कई दफ़ा ये कहा कि यहाँ पे आप पैसे ज़ाया कर लोगे। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया कि हमने 5 लाख रुपए किसी को दिए हुए हैं। तो मैं उससे भी सख्त नाराज़ हुआ। उसके बाद मैंने उसको काम से भी फ़ारिग कर दिया कि मेरे बगैर पूछे आपने ये काम किया, आपको मैं मना करता हूँ। और मैं इस तरह रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जिसमें बताता रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले फिर उसका मैसेज आ गया कि मेरा सऊदी अरब का काम हो रहा है, तो कोई पैसे करें। मैं मेरे पास तो नहीं है। होता ये है कि पाकिस्तान में मुकम्मल कोई, मेरा ख्याल है 100% लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले भी मुझे कह रहा था मुझे पैसे भेजे, मैंने पैसे भेज दिए, मैंने सऊदी अरब जाना है, अभी भी उधर ही बैठा हुआ है। तो मैंने जब पूछा तो कहता वो तो खर्च हो गए। तो जब आप एक दफ़ा अपना इत्मीनान ख़राब कर लेते हैं तो कोई फिर पैसे नहीं देता आपको। और हमारे लोग क्योंकि समझाने के बावजूद हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, ये लोग मेरे प्रोग्राम देखते भी हैं, मगर फिर भी
اپنے پیسے ضائع کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں فراڈ کا یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ آپ کو کہیں کہ جناب اگر کام نہ ہوا تو پیسے نہیں دینے آپ نے، تو ابھی آپ صرف جی کسی کے پاس سیکیورٹی رکھوا دے، جب آپ سیکیورٹی رکھوا دیتے ہیں کچھ عرصے بعد کہتے ہیں جناب یہ کام نہیں ہوا مگر 5 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہو گیا، وہ پیپر بنوائے، یہ بنوایا، وہ بنوایا، یہ پیسے غرق ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یورپ میں آتے ہیں غیر قانونی، ان کے لیے ویسے ہی یہاں پہ اب مشکلات آتی جا رہی ہے، اور جرمنی جیسے ممالک، انگلینڈ جیسے ممالک ایسے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب حالات یہ ہے کہ لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے جرمنی جیسے ملک میں ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے، آن لائن جا کے آپ ویزا اپلائی کرے۔ عرفان خان صاحب نے کئی پروگرام ہمارے ساتھ کیے اور آپ کو راستے بھی بتائے، لیکن آپ سیدھا راستہ چھوڑ کے جب غلط راستے پہ چلتے ہیں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے پھر جو لوگ پیسے آپ کے لے لیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے۔ وہاں پہ یہ ایک فراڈ چلا ہوا ہے کہ لوگوں سے اسی طرح 2-2 4-4 لاکھ روپے لے کے تو کھا پی جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں یار آپ کا کام نہیں ہوا، جب آپ پیسے دے دیتے تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو صرف 2-3 لاکھ کا نقصان ہوگا، 30 لاکھ آپ کا بچے گا یا 50 لاکھ۔ مگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہے وہ میرا خیال ہے کہ غلط ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آئے دن ایف آئی والے پکڑتے ہیں، پھر ایف آئی والے کو پیسے دے کے یہ پھر گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ملے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پولیس کے بغیر آپ سسٹم نہیں چلا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریاض جو تھا ملک ریاض، اس نے بتایا تھا کہ یہاں سب کو ہڈی ڈالنی پڑتی ہے پھر جا کے یہ سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میسیج تھا کہ ایک تو 9 بروز ٹی وی انٹرنیشنل کو کوئی ایسی کال نہ کریں جس میں آپ کوئی غیر قانونی طور پہ ایسا کوئی مشورہ لینا چاہیں، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور یہ پروگرام آگے بھیجیں، اور کوئی لیگل بات ہو اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں، ہمارے ساتھ اور بھی پروگرام ابھی آ رہے ہیں، دیکھتے رہیں 9 بروز ٹی وی انٹرنیشنل۔